हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा इन्वेंशंस और डिस्कवरीज। तो जितनी भी इन्वेंशंस करी गई हैं, इन्वेंटर्स रहेंगे और जो डिस्कवरर्स रहेंगे, ये जो टॉपिक है अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपको एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस टॉपिक से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो की सेपरेट फ्री PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको जो वीडियो है उसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो जो वैक्सीन है, इसका आविष्कारक कौन है, किसके द्वारा बनाई गई। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जिसमें गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी जोनास साल्क इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1955 में इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था पोलियो वैक्सीन का। अगर पोलियो वैक्सीन की बात करी जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन्वेंटर कौन है फर्स्ट ओरल वैक्सीन का, यहां पे पोलियो वैक्सीन पूछी गई है। अगर आपसे ओरल पोलियो वैक्सीन पूछी जाती तो एल्बर्ट सैबिन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, जिनकी डिस्कवरी, ये जो इन्वेंशन करी गई थी वो करी गई थी 1961 में, वो आपकी कॉमर्शलाइज करी गई थी। तो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ एटम बॉम्ब। अगर आपसे एटम बॉम्ब के आविष्कारक पूछे जाएं तो इसमें ऑप्शन डी जे रॉबर्ट ओपेनहॉइमर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको फादर ऑफ द एटम बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। जुलाई 1945 में इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, डिस्कवर किया गया था एटम बॉम्ब को। और जो टेस्ट किया गया था, डिस्कवरी के रिलेटेड जो टेस्ट किया गया था एटम बॉम्ब की, उसका नेम आपसे पूछा जाता है, जिसको ट्रिनिटी बोला गया था। ट्रिनिटी टेस्ट का नेम रहेगा, जो जुलाई 1945 में पहला जो टेस्ट हुआ था एटम बॉम्ब का। और जो रॉबर्ट ओपेनहॉइमर रहेंगे, ये आपके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साइंटिस्ट रहेंगे। और जो पहला एटम बॉम्ब था वो कहां पे गिराया गया था, तो वो हिरोशिमा पे गिरा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 6 अगस्त 1945 को। और जो बॉम्ब रहेगा, जो सबसे पहला एटम बॉम्ब गिराया गया था, उसका अगर आपसे निकनेम पूछ लिया जाए तो उसमें आपका लिटिल बॉय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा बॉम्ब आपका जापान में गिराया गया था वो 3 दिन बाद गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। तो हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त 1945 में बॉम्ब गिराया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन है उसके आविष्कारक कौन है। तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जो पेनिसिलिन रहेगा, इसकी जो खोज करी गई, डिस्कवरी करी गई या फिर इन्वेंट किया गया, ये 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो रहेंगे, ये आपके स्कॉटिश साइंटिस्ट रहेंगे। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पहली एंटीबायोटिक है वो किसके द्वारा डिस्कवर करी गई या इन्वेंट करी गई, तो उसमें भी आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि पेनिसिलिन जो है ये पहली आपकी एंटीबायोटिक रहेगी। हु इज द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर। अगर ट्रांजिस्टर के आविष्कारक आपसे पूछे जाएं तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। तो विलियम शॉकले, जॉन बार्डेन और वॉल्टर ब्रेटिन, ये तीनों ये पर्सन रहेंगे जिन्होंने मिलकर ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि लास्ट 8 मंथ की अगर हम बात करें, 2023 के जो स्टार्टिंग के 8 मंथ्स रहेंगे, जिसमें आपका जनवरी, फरवरी से लेके अगस्त तक का टाइम पीरियड शामिल रहेगा। तो जनवरी से लेके अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर फुल डिटेल में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हमने आपको प्रोवाइड कराया है। ये जो ई बुक है, इसमें आपको 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सिर्फ 79 रुपीज में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। सिर्फ 79 रुपीज में पूरे मंथली करंट अफेयर, लास्ट 8 मंथ के आपको सारे करंट अफेयर फुल डिटेल में, कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा जनवरी से अगस्त के बीच का इस ई बुक के अलावा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, उसके लिए गेम चेंजर ई बुक है, आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये अवेलेबल कराई गई है, जो हमारा फॉर्मेट है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इश्यू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हु इज द इन्वेंटर ऑफ रडार? अगर रडार के आविष्कारक आपसे पूछे जाएं तो इसमें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेनरिच हर्ट्ज और रॉबर्ट वॉटसन, ये दो पर्सन रहेंगे जिनके द्वारा रडार को इन्वेंट किया गया था। रडार की अगर हम फुल फॉर्म की यहाँ पे बात करें तो रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और जो रडार होता है वो किस पे, कौन सी वेव से रिलेटेड होता है, तो रेडियो वेव्स जो होती हैं वही यूज की जाती हैं। आपकी फुल फॉर्म में भी रेडियो आता है, तो रेडियो वेव्स जो होती हैं उनको यूज किया जाता है रडार में डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए। जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। डिफेंस का जो हमारा सेक्टर रहेगा उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपका रडार का। एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, आपके एयरक्राफ्ट्स हो गए, बाकी टैंक्स हो गए, डिफेंस सिस्टम जितने भी होते हैं सब में आपका ज्यादातर रडार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द डिस्कवरर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? डीएनए के जो संरचना है उसके आविष्कारक आपसे पूछे जा रहे हैं, खोजकर्ता पूछे जा रहे हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है आपका, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की खोज करी गई थी। अगर डीएनए की भी यहाँ पे बात की जाए तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म रहेगी। एक बुक भी रहती है आपकी किसकी, जेम्स वॉटसन की, जो कि स्ट्रक्चर से डीएनए से रिलेटेड रहेगी, जिसका नाम रहेगा द डबल हेलिक्स। द डबल हेलिक्स जो बुक है वो आपकी लिखी गई है जेम्स डी वॉटसन के द्वारा, और उसमें आपका डिस्कवरी ऑफ जो स्ट्रक्चर है आपका डीएनए उससे रिलेटेड ये आपकी बुक हो जाएगी। हु इज द डिस्कवरर ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? रिलेटिविटी आप सबको पता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहता है। रिलेटिविटी की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो इसमें हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज द डिस्कवरर ऑफ द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल होती है आपकी आवर्त सारणी, तो इसकी खोज किसके द्वारा करी गई, तो पीरियोडिक टेबल में ऑप्शन ए दिमित्री मेंडलेव इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डिस्कवरर रहेंगे पीरियोडिक टेबल के। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स जितने भी रहेंगे वो पीरियोडिक टेबल के अंडर आते हैं आपके। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रहेगी आपकी। टोटल 118 एलिमेंट्स आपको एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपका बना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज द डिस्कवरर ऑफ द बिग बैंग थ्योरी? तो बिग बैंग का जो सिद्धांत है इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? यहाँ पे आंसर मार्क करने से पहले बिग बैंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये किस चीज से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिग बैंग थ्योरी आपकी रिलेटेड है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स का ओरिजिन है वो उससे रिलेटेड है आपकी बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी के खोज किसने करी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा डिस्कवर किया गया बिग बैंग थ्योरी को। हु इज द डिस्कवरर ऑफ द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई, तो तीन होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों को कवर करेंगे सेम क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉन की यहां पे बात की गई है तो ऑप्शन बी जे थॉमसन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाती न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी गई किसके द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा। अगर प्रोटॉन की बात करी जाए तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया। और भी काफी सारी डिस्कवरीज हैं जो कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा करी गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं, दो क्वेश्चन आपके, वो अभी हम आगे कवर करेंगे। हु इज द डिस्कवरर ऑफ द ब्लड ग्रुप? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। तो रक्त समूह के खोज किसके द्वारा करी गई, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज करी गई। अब चार मेन हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, आप सबको पता है। ए होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ये टोटल हमारे 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें ऐड कर दिया जाए तो टोटल हमारे 8 ब्लड ग्रुप्स हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है ए बी और ओ, ये हमारे टोटल 4 मेन ब्लड ग्रुप्स होते हैं। हु इज द डिस्कवरर ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? तो रक्त परिसंचरण जो होता है हमारा, उसकी खोज किसके द्वारा करी गई, तो ये जो खोज की गई थी इसमें ऑप्शन सी विलियम हार्वे आपको दिख रहे हैं, ये आपके डिस्कवरर हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के। हु इज द डिस्कवरर ऑफ द डायनामाइट? अगर डायनामाइट की खोज आपसे पूछी जाए तो ये एल्फ्रेड बी नोबल के द्वारा करी गई थी। अब यहाँ पे जो नोबल वर्ड है ये आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा,
तो नोबेल प्राइज आपको याद आ रहा होगा। तो नोबेल प्राइज जो रखा गया है वो एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही रखा गया है। अब आपसे पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था। और नोबेल प्राइज जो होता है इसको प्रेजेंट कौन सी कंट्री करती है, तो स्वीडन कंट्री के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि एल्फ्रेड नोबेल जो रहेंगे ये आपके स्वीडन सिटीजन ही थे। तो एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही नोबेल प्राइज आपका दिया जाता है। हु इज द डिस्कवरर ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा करी गई, तो हाइड्रोजन आप सबको पता है पहला एलिमेंट रहता है, तो इसकी जो खोज करी गई वो करी गई हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, तो कैपिटल H रहेगा, एटॉमिक नंबर 1 होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट रहता है हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन होता है ये आपका कलरलेस भी होता है, ओडोरलेस भी होता है और टेस्टलेस भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हु इज द डिस्कवरर ऑफ द इंसुलिन, अब इंसुलिन की खोज किसके द्वारा करी गई, जो डायबिटीज है उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहता है आपका इंसुलिन। तो इसकी जो डिस्कवरी करी गई वो किसके द्वारा, तो ऑप्शन बी फ्रेडरिक बेंटिक के द्वारा इंसुलिन की डिस्कवरी की गई थी, खोज की गई थी। इन्होंने कब डिस्कवर किया गया, तो 1921 में इनके द्वारा डिस्कवर किया गया। जो इंसुलिन होता है ये एक हार्मोन होता है आपका, जो कि बीटा सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। बीटा सेल के द्वारा भी कहां से, पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं इंसुलिन हार्मोन को। तो अगर मेनली डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, तो उसमें आपको पैनक्रियाज ऑप्शन में मिलता है, जो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होता है। और जो डायबिटीज होती है उससे रिलेटेड आपका ये हार्मोन वर्क करता है, इंसुलिन जो है डायबिटीज से रिलेटेड आपका रहता है। हु इज द डिस्कवरर ऑफ द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की अगर बात करी जाए तो किसके द्वारा खोज करी गई, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जोसेफ प्रिस्ले के द्वारा डिस्कवर किया गया ऑक्सीजन को। हु इज द डिस्कवरर ऑफ द रेडियम, अब रेडियम की अगर बात करी जाए, रेज से रिलेटेड जो रेज है आपकी, जैसे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इन सब से रिलेटेड ये डिस्कवरी रहती है। इस डिस्कवरी के बाद ही ये बाकी डिस्कवरीज आपकी उससे रिलेटेड आपकी रही थी। तो रेडियम जो है इसकी खोज किसके द्वारा करी गई, तो ये खोज करी गई आपकी बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी इन दोनों ने डिस्कवरी करी, खोज करी। इसमें एक और एलिमेंट आपको ऐड रखना है, एक तो रेडियम और एक पोलेनियम, ये दो आपकी डिस्कवरीज रहेंगी जो दोनों करी गई है मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी के द्वारा। हु इज द डिस्कवरर ऑफ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन की जो थ्योरी दी गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये दी गई थी आपकी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस ये आपकी थ्योरी रहती है। हु इज द डिस्कवरर ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की खोज किसके द्वारा करी गई, तो ये करी गई थी आपकी फ्रेडरिक हॉपकिंस के द्वारा। अगर विटामिन की हम बात करें तो विटामिन की सेपरेट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। विटामिन की एक तो डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। और जो विटामिन रहेंगे उनके साइंटिफिक नेम्स क्या हैं, तो विटामिन की सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक हमारी प्लेलिस्ट रहेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसमें आपको सारी सेपरेट टॉपिक की वीडियोस मिल जाएंगी। अब यहाँ डिस्कवरीज की बात करी गई तो विटामिन बी को क्रिश्चियन इचकेमैन के द्वारा डिस्कवर किया गया, विटामिन सी को एल्बर्ट सेंट ग्योर्गी के द्वारा, विटामिन के को हेनरिक डैम के द्वारा, विटामिन ई को हर्बर्ट मैकलिन इवेंस के द्वारा और कैथरीन स्कॉट के द्वारा। तो ये आपके विटामिन हैं जिनके डिस्कवरर्स आपको याद रखने हैं। हु इज द डिस्कवरर ऑफ द एक्स रेज, तो एक्स रे की खोज किसके द्वारा करी गई, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए विलियम रॉन्जिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा रेस और बीटा रेस की डिस्कवरी किसके द्वारा करी गई थी, तो ये करी गई थी आपकी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, जो हमने आपको पीछे भी बताया था कि इनकी और भी डिस्कवरीज हैं जो आपको याद रखनी है। अगर गामा रेस की बात करी जाए तो पॉल विलर्ड के द्वारा डिस्कवरी करी गई थी आपकी गामा रेस की। हु इज द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW के नाम से भी जानते हैं, तो इसके आविष्कारक कौन रहेंगे, तो इसमें ऑप्शन सी में आपको दिख रहे हैं टिम बर्नर्स-ली, जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ थर्मोमीटर, जो थर्मामीटर होता है इसके आविष्कारक कौन है, तो थर्मामीटर के आविष्कारक हैं गैलीलियो।
जो थर्मामीटर होता है ये एक डिवाइस होती है जिसको यूज किया जाता है टेम्परेचर नापने के लिए। जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो वो होता है आपका पाइरोमीटर वेरी हाई टेम्परेचर के लिए, और वेरी लो टेम्परेचर के लिए क्रायोमीटर होता है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन? तो टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो वो है आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हु इज द इन्वेंटर ऑफ रिक्टर स्केल? तो रिक्टर स्केल भी इसको बोला जाता है, इसके आविष्कारक कौन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स रिचर। चार्ल्स रिचर या चार्ल्स रिक्टर इनका नाम रहेगा, जिनके द्वारा इन्वेंट किया गया रिक्टर स्केल को। जो रिक्टर स्केल होता है ये आपका यूज किया जाता है मेजर करने के लिए अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड यूजिंग रिक्टर स्केल। हु इज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो? रेडियो के आविष्कारक कौन है? तो रेडियो के इन्वेंटर हो जाएंगे आपके गुगलिल्मो मार्कोनी। जी मार्कोनी के नाम से इनको जाना जाता है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन है? तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक हैं आपके जोन्स गेटेनबर्ग। हु इज द डिस्कवरर ऑफ ओजोन? तो ओजोन लेयर आप सबको बताए, ओजोन लेयर रहेगी एटमॉस्फेयर की एक लेयर है जो कि प्रेजेंट टाइम में आपकी डिप्लीट भी हो रही है काफी सारे कारणों की वजह से। जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, जो यूवी रेज जो सूरज से आती हैं अर्थ की तरफ उनको रोकती है, और जो स्किन कैंसर होता है उससे बचाती है ह्यूमंस को। तो ओजोन लेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्किन कैंसर से बचाने में ह्यूमंस को। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज किसके द्वारा करी गई? तो आपका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, क्रिस्टियन सुकुनबिन के द्वारा ओजोन लेयर को डिस्कवर किया गया था। हु इज द इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब? जो लाइट बल्ब है इसके आविष्कारक कौन रहे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, थॉमस एडिसन के द्वारा बल्ब जो होता है, लाइट बल्ब जो होता है उसको इन्वेंट किया गया। हु इज द इन्वेंटर ऑफ लेजर? तो लेजर के इन्वेंटर कौन है? तो ये हैं आपके थियोडोर मैमन। हु इज द इन्वेंटर ऑफ जेट इंजन? तो जेट इंजन के आविष्कारक आपके ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, हंस वॉन ओहेन। हंस वॉन ओहेन जो है आपके जेट इंजन के इन्वेंटर रहेंगे। एक नेम और बहुत फेमस रहता है जो कि जेट इंजन से आपका जुड़ा हुआ है। ये 2 पर्सन मेन पर्सन हैं जेट इंजन के इन्वेंटर के रूप में जिनको जाना जाता है। तो जो दूसरे पर्सन हैं जो हैंस वॉन ओहेन के साथ आपके जो शामिल रहेंगे जेट इंजन के इन्वेंशन से, तो उनका अगर आपको नेम ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। हु इज द इन्वेंटर ऑफ हेलीकॉप्टर? तो हेलीकॉप्टर के इन्वेंटर कौन है? तो इगोर सिकोर स्काई। स्काई इनके नाम में आपको मिल रहा है, इससे आप याद रख सकते हैं हेलीकॉप्टर के ये इन्वेंटर हैं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ ग्रामोफोन? जो ग्रामोफोन है ये भी आपकी एक डिवाइस होती है, इसके इन्वेंटर कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे थॉमस एडिसन। हु इज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरी? इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं पूछा गया, इलेक्ट्रिक बैटरी पूछी गई है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आपका वोल्ट हो जाएगा। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डीजल इंजन? डीजल का जो इंजन होता है उसके आविष्कारक कौन है? तो यह आविष्कार की गई थी आपके रुडोल्फ डीजल के द्वारा, जिनके नेम में ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ सेंटीग्रेड स्केल? यहां पे भी आपको ऑप्शंस में ही आंसर मिल रहा है। जो सेंटीग्रेड स्केल होता है वो आपका सेल्सियस में नापा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंडर्स सेल्सियस के द्वारा इन्वेंट किया गया सेंटीग्रेड स्केल को। हु इज द इन्वेंटर ऑफ सेल्यूलोइड? तो सेल्यूलोइड के आविष्कारक कौन है? तो ये है आपके अलेक्जेंडर पार्क्स। हु इज द इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर? जो बैरोमीटर डिवाइस होती है इसके आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक हो जाएंगे आपके ई टोरिसिल। हु इज द इन्वेंटर ऑफ एयरप्लेन? जो एयरप्लेन होता है, एरोप्लेन होता है, हवाई जहाज जो होता है, उसके आविष्कारक कौन है? तो इसमें सारे ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राइट ब्रदर्स आपको ज्यादातर ऑप्शन में मिलता है, बाकी दोनों जो ये ब्रदर्स हैं इनके नेम भी आपको याद रखने हैं, विल्बर राइट और ओरविल राइट। ये दोनों ब्रदर्स रहेंगे जिनके द्वारा एयरप्लेन को इन्वेंट किया गया। हु इज द इन्वेंटर ऑफ एस्प्रिन? तो एस्प्रिन जो होता है उसके आविष्कारक कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे फेलिक्स हॉफमैन। हु इज द इन्वेंटर ऑफ एनीमोमीटर? एनीमोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो एनीमोमीटर के आविष्कारक ऑप्शन बी, लियोन बी एल्बर्टी आपके रहेंगे। तो ये टोटल 40 इन्वेंशन डिस्कवरीज से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं।
अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा, बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप जिसको ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का जो हमारा पहला क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा, हु इज द इन्वेंटर ऑफ पोलियो वैक्सीन। जो पोलियो वैक्सीन है उसके आविष्कारक कौन है, किसके द्वारा आविष्कार ये किया गया है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्विज का वो रहेगा, हु इज द इन्वेंटर ऑफ पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन है उसके आविष्कारक कौन है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। दोनों ही मल्टीपल टाइम रिपीटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में आपके बार बार रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की टॉपिक रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पे मिलती हैं, डेली करंट अफेयर की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। बाकी अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखनी हो तो हमारा दूसरा चैनल रहेगा HVS स्टडीज 2.0, जिसमें एनालिसिस और हर एक एग्जाम की तैयारी आपको कराई जाती है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी ई बुक को जरूर ट्राई करें जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। धन्यवाद।